चूलू तितली बन उड़ू। हाय ढाके कोफ्ता। मायो का सिंगिंग डेब्यू हो रहा है हमारे चैनल पे द मोटर माउथ पे। डोरा-चान। भारत में तो कितनी मिर्ची डालते हैं। ढाके कोफ्ता। हाँ, हम बोलते थे बैम्बू कोफ्ता। हाय गाइस, इट्स मी सोनल कौशल द मोटर माउथ और आज मेरे साथ है मायो। नमस्ते। नमस्ते मायो। हाँ आप जी। जापान से हो हाँ जी। और इतनी अच्छी हिंदी बोलते हो। इतनी अच्छी भी नहीं है लेकिन वाओ, बट ऐसा कैसे? व्हाट डू यू डू एंड हाउ डू यू नो सच गुड हिंदी? ठीक है, तो मैंने 4 साल जापानी विश्वविद्यालय में हिंदी सीखी और उसके बाद 1 साल दिल्ली में रह रही थी। तो कुल मिलाकर लगभग 5 साल ठीक से पढ़ाई की और उसके बाद ऐसे वीडियोस बनाती रहती हूँ तो कुछ कुछ सीख जाती हूँ। गाइस, मैं आपको बता दूं कि आगे आने वाले सेगमेंट में एक सेगमेंट में मैं कुछ वर्ड्स के मीनिंग पूछने वाली हूँ मायो से और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे लग रहा था कि अरे वो तो बता ही नहीं पाएगी बट अभी इनकी हिंदी सुन के मुझे लग रहा है कि आई एम गोना लूज द चैलेंज। देखते हैं। इंडिया में तो डोरेमोन के बहुत सारे फैंस हैं। हाँ। डोरेमोन बहुत पॉपुलर है, बच्चों में भी बड़ों में भी। बट हाउ इज इट इन जापान? जापान में भी हाँ सब लोग जानते हैं, मतलब कोई ऐसा बच्चा नहीं है कि जो डोरेमोन नहीं जानता। तो उतना डोरेमोन तो काफ़ी फेमस है, हम बोलते हैं डोरेमोन डोरेमोन। हाँ, क्योंकि जब मैं डब भी करती हूँ तो मुझे पता है कि उसको डोराएमोन बोलते हैं सारे कैरेक्टर्स और बोलते हैं डोरा-चान। हाँ। ऐसा क्यों होता है कि चांद क्यों लगाते हैं हर? चांद लड़की के नाम के बाद लगाते हैं यूजुअली, लेकिन कभी वैसा वो जो बच्चा लड़का होता है जो बहुत ही प्यारा सा है तो हाँ। हम चांद बाद में लगाते हैं। जैसे मम्मी प्यार से बोलती है ना बेटा बेटा, हाँ, वैसे हाँ, हाँ, जापान में। हाँ। तो आप सोनल चांद में बोल सकती हो, आप सोनल मुझे चांद। मायो चांद बोल सकती हैं। अच्छा, मैंने डोरेमोन को इतना ज़्यादा डब किया है ना, तो मुझे जापान के कल्चर के बारे में भी बहुत कुछ पता चला। एंड मैंने शो में ही देखा है, जैसे नीचे बैठ के खाना और घर में घुसने से पहले अपने शूज बाहर उतारना। हाँ। तो ये सारा कल्चर काफ़ी मिलता जुलता है इंडियन कल्चर के साथ भी। मिलती जुलती चीज़ें ये है कि जापान में भी हिंदू भगवान मौजूद है। जापान में बौद्ध धर्म और शिंटोइज्म नामक धर्म मानते हैं। बिल्कुल अलग चीज़ जैसे कि खाना। भारत में तो कितनी मिर्ची डालते हैं। आराम से खाने दो ना, मैं हमेशा रो रो कर खाती हूँ। मतलब अच्छा है इसलिए मैं अपने को रोक नहीं पा रहे हैं, लेकिन जीभ तो जलता है ना। और मैंने देखा कि आपने पानी पूरी भी खाई हुई है। हाँ, पानी पूरी भी खाई हुई। वो कैसी लगी आपको? बहुत अच्छा लगता है। वैसे इमली की चटनी जो ज्यादा डाली हुई पानी पूरी है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे मुंह में ऑलरेडी पानी आ रहा है। हाँ। अच्छा, if you talk about हाँ? Doraemon's favorite food item, do you know what it is? डोरायाकी। Yeah, it's called dorayaki in हाँ। Japanese and dora cake in Yes, Hindi. yes. तो बहुत सारे बच्चे जो शायद जापान में जा चुके हैं वो मुझे फोटोज भेजते हैं और मैसेज करते हैं कि जापान में, कि वो बोलते हैं दीदी जापान में एक्चुअली में डोरा केक्स मिलते हैं। इज इट ट्रू? यस, मिलते हैं, मतलब खाते हैं। कैसा होता है टेस्ट? ऊपर और नीचे पैनकेक है, ठीक Okay. है। अंदर में स्वीट रेड बीन्स होते हैं, तो Oh. स्वीट है लेकिन चॉकलेट जैसा नहीं है। और क्या बताऊँ, ये मेरी विश है कि मुझे लाइफ में एक बार डोरा केक खाना है। अच्छा। सो गाइज, यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपने देखा कि मायो कितनी अच्छी हिंदी बोलती है, ऑल्दो शी इज़ फ्रॉम जापान। ऐसे ही बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स हैं, आप में से ही कुछ लोग हैं जो मुझे इंस्टा पे भी डीएम करते हैं और यूट्यूब पे भी मैसेजेस करते हैं कि उन्हें एक वॉइस आर्टिस्ट बनना है बट दे आर नॉट वेरी फ्लुएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश। तो वो मुझसे पूछते हैं कि मैं क्या करूँ, और अगर आप भी उनमें से एक हैं तो अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग ऐप जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन वर्क ऑन योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। आप देख सकते हो पीछे गबरू है एंड ही इज़ हैविंग हिज टाइम। बट लेट मी टेल यू कि जब मैं किसी रिकॉर्डिंग में होती हूँ और मैं कभी कोई वर्ड ठीक से नहीं बोल पाती, उसकी प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता होती, तो मैं भी एल्सा स्पीक से ही हेल्प लेती हूँ। इट इज़ अ वेरी यूनिक ऐप which helps in pinpointing your mistakes and you can correct your pronunciation through this app. आप इस ऐप के ज़रिए बहुत सारे phrases भी सीख सकते हो क्योंकि इस ऐप में है 1600 यानी 1600 से भी ज़्यादा lessons
एंड 40 से भी ज़्यादा टॉपिक्स। इस ऐप में ही आप अपनी एक कम्युनिटी भी बना सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो, अपनी कलीग्स को ऐड कर सकते हो। और अगर आपको किसी एक वर्ड में, मान लीजिए उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है एंड यू वांट टू नो द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट वर्ड, यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू आउट। एक बार मैं एक वॉइस ओवर कर रही थी एंड मैं एक वर्ड को प्रोनाउंस कर रही थी अपनी तरफ से। मुझे लगा कि मैं सही प्रोनाउंसिएशन दे रही हूँ, बट जब तक मुझे डबिंग डायरेक्टर ने नहीं बताया कि उस वर्ड का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कुछ और होता है, तब तक मुझे यही लगता था बचपन से लेके आज तक कि उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन वही है जो मैं बोलती थी, एंड दैट वर्ड वॉज पोम। आपको पता है, हमें बचपन से सिखाया गया कि इट्स अ पोएम। तो मैं भी वॉइस ओवर करते वक्त पूरी स्क्रिप्ट में पोएम पढ़ रही थी, बट एक्चुअली द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वॉज समथिंग एल्स, एंड दैट इज़ व्हाट आई लर्नड दैट डे। लेट्स लिसन टू दिस। Patience. See, it is 89% correct. You sound 89% like a native speaker. Now, it also highlights कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे है, कहाँ आपका प्रोनाउंसिएशन गलत है। P is colored yellow and the rest of the word is green, which means green portion is correct and the yellow portion is wrong. That is where you have to work. To correct the pronunciation, we have to say patience. Okay, let's try. Patience. 98% correct. Yay! So that is how you can also do it. And let's try one more word. Problem solving. Whoa! It says excellent. You sound 97% like a native speaker. एंड पूरा वर्ड ग्रीन है, जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, विच मीन्स दैट माई प्रोनाउंसिएशन वॉज करेक्ट। सो ओवरऑल आई हाईली रिकमेंड दिस ऐप बिकॉज यू कैन यूज दिस ऐप anywhere, any day, anytime, 24/7. This app is available in your hands on your phone. Elsa Speak allows you to practice in the comfort of your home without any embarrassment. With Elsa Speak, anyone can speak English. Now let's go back to Mayo. तो guys, अब वक्त है हमारे उस सेगमेंट का जिसके बारे में मैं आपको शुरू में बता रही थी, that is हिंदी वर्ड्स के मीनिंग बताना। ठीक है, जो कंपटीशन है ना, इट्स अ चैलेंज। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये चैलेंज हारने ही वाली हूँ। मैंने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ऐसा सोचा था जब मैं वर्ड्स लिस्ट डाउन कर रही थी, तो मुझे लगा नहीं थोड़े इजी वर्ड्स रखती हूँ यार, कम ऑन, शी इज़ अ गेस्ट, तो इतने भी हम लोग स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते। बट आपकी हिंदी सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि यू आर डेफिनेटली गोइंग टू विन द चैलेंज एंड आई वांट यू टू विन बिकॉज यू आर रियली क्यूट। सो द फर्स्ट वर्ड इज ध्वज। मुझे लगा इनको पता होगा। ध्वज, हिंट दे दीजिए। ओके, इट रिप्रेजेंट्स एवरी कंट्री। फ्लैग तो नहीं है वो, तो फ्लैग ही है, लेकिन झंडा भी बोलते हैं, ध्वज भी बोलते हैं। सो द सेकंड वर्ड इज कारण। कारण की वजह से। Yes, that's right. And your next word is स्वतंत्र। Independence. Woo! Very nice. Fourth word is maze. You have to say it. Desk. A table. Yes, correct. वो तो टेक्स्ट बुक के सबसे पहला पेज में आता है। Fifth and the last word is वृक्ष। Tree. करेक्ट। तो आपने 5 में से 4 वर्ड सही बता दिए और आप ये चैलेंज बहुत ही आसानी से जीत चुके हो। और इसलिए आपको मिलता है छोटा सा दूर है, बहुत थोड़ा था, उच्चारण अलग है लेकिन ये बताओ, क्या आपको डोरेमोन का सबसे अच्छा गैजेट कौन सा लगता था? गैजेट दोकोदेमो डोर, डोर वाला, वो जो खुलेगा। एनीवेयर डोर, हम कहते हैं दोकोदेमो डोर। ओके, एनीवेयर डोर, दैट वाज माय फेवरेट टू। हाँ, क्योंकि मुझे यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है ना। हाँ। तो मुझे तो सुबह जापान में उठ के
दुआ खोल के इंडिया पहुंच सकूं तो बहुत अच्छा है ना? तो मैं जब भी पानीपुरी खाने का मन कर रहा है तभी तो आ सकती हूँ ना, वो मुझे चाहिए। करेक्ट, कभी भी दरवाजा खोलो, इंडिया पहुंच जाओ, पानी पूरी खा के वापस। ताके कुप्ता। हम बोलते थे बैम्बू कॉप्टर। तो अब एक लास्ट चीज जो हम करने वाले हैं और वो है डोरेमोन का टाइटल ट्रैक। मैंने जापानीज में इतनी बार सुना है तो मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसे याद है। I need a cheating. हमें ये टाइटल ट्रैक गाना है, एक लाइन जापानीज में, एक लाइन हिंदी में। Oh, that's gonna be fun. या सो आर यू रेडी? चीटिंग शीट लेके हाँ, आते ले हैं लो ना? ले लो। तो गाइस हम कोशिश सोच सकते हैं करेंगे। कि मायो का सिंगिंग डेब्यू हो रहा है हमारे चैनल पे, द मोटिव अरे पे। क्या करें? सो लेट्स स्टार्ट। Yes. जिंदगी सवार दूं, एक नई बहार दूं, あんな夢こんな夢いっぱいあるけど मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच। 不思議なポッケで叶えてくれる आसमां को छू लूं, तितली बन उड़ूं। はいタケコプター हा हा हा, मैं हूँ एक उड़ता रोबो। ドラえもん मानो या न मानो, मैं हूँ एक उड़ता रोबो, ドラえもん वाओ। No! This Doraemon is so I cute. missed some tunes. But you did amazing. No, thank you. वेरी गुड। सो मायो, आप हमारे चैनल पे आए और इतनी मस्ती की, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। शुद्ध हिंदी में हमारे व्यूअर्स को कह दो टू सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। एनीवे, तो आज हमारे यूट्यूब वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सोनल का, मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल प्लीज नहीं, कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस, मायो का चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल द मोटर माउथ। बाय बाय।